इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। किसी प्लांट की किसी ब्रांच पे फ्लावर किस तरह से अरेंज है उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। इन जिस एक्सिस के ऊपर फूल लगते हैं उसको कहते हैं पेडंकल। कुछ फ्लावर तो ऐसे होते हैं जो अकेला आता है, उनको हम कहते हैं सोलिटरी। वो होता है सोलिटरी। सोलिटरी में इन्फ्लोरेसेंस नहीं होता। सोलिटरी सिंगल फ्लावर, उसमें ग्रुप ही नहीं होता, सिंगल फ्लावर। तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस नहीं होता। तो जब सिंगल होता है तो वो इन्फ्लोरेसेंस नहीं होता, ये है सोलिटरी। तो कुछ पौधों में सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस और सोलिटरी फ्लावर होता है तो उनमें इन्फ्लोरेसेंस ही नहीं होता। तो ये तो अरेंजमेंट, सोलिटरी अरेंजमेंट हुआ, कुछ प्लांट में होता है। लेकिन इसके बाद हम इसको जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक रेसिमोस, एक साइमोस और एक स्पेशल टाइप्स। जिस स्टॉक पे फ्लावर लगते हैं उसको कहते हैं पेडंकल। पहले इसमें आप देखें, ये एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में इन्फ्लोरेसेंस की वो एक जनरल सेंस दी हुई है। पेडंकल के इसके ऊपर ये फ्लावर लगे हुए हैं। ये यहाँ फ्लावर के नीचे जो ये पत्ती की तरह की स्ट्रक्चर को ब्रैक्ट कहते हैं। जिस ब्रांच पे फ्लावर लगता है उसको पेडिसल कहते हैं। और ये ऊपर फ्लावर है। पहले रेसिमोस की बात करें। रेसिमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस लगातार बढ़ती रहती है और लेटरल ब्रांच निकलती रहती है जिनमें फ्लावर आते रहते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये रेसिमेस इन्फ्लोरेसेंस है। रेसिमेस इन्फ्लोरेसेंस में ग्रोथ कंटिन्यूस रहती है। बड़े फूल नीचे होते हैं, छोटे फूल ऊपर होते हैं। ये सीक्वेंस कहलाती है एक्रोपिटल सक्सेशन। फ्लावर पेडिसिलेट भी हो सकते हैं जिनमें पेडिसल और जिनमें पेडिसल नहीं होता, उन फ्लावर को सोसाइल कहते हैं। इसके अरेंजमेंट के बेस पे रेसिमोस को हम कई कैटेगरी में बांटते हैं। दूसरा होता है साइमोस। साइमोस में क्या होता है कि फ्लावर आने के बाद ग्रोथ रुक जाती है, आगे ग्रोथ नहीं होता। फिर उसके बाद दूसरे फ्लावर नीचे आएंगे या बराबर ब्रांच में आएंगे, वो साइमोस होता है। साइमोस के भी कई टाइप्स हैं। पहले हम बात करेंगे रेसिमोस। रेसिमोस का पहला टाइप है रेसीम। रेसीम में क्या होता है कि रेसीम में जो मेन एक्सिस है वो लंबी होती चली जाती है और फूल आते चले जाते हैं नंबर से। ये फूल पेडिसिलेट होते हैं जिन पे फ्लावर होता है। ये इसका डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि मस्टर्ड में, स्नैपड्रैगन में, करंट में, ब्रेसिका मस्टर्ड ही होती है और क्रोटोलेरिया में। मस्टर्ड या ब्रेसिका एक ही बात होती है, उसी को मस्टर्ड कहते हैं, उसी को ब्रेसिका कहते हैं। ये गलती से लिखा गया। कोरिम्ब में क्या होता है, कोरिम्ब में फ्लावर ऐसे होता है, इसमें तो इनकी जो पेडिसल तो छोटा बड़ा था नीचे, इसमें सबका पेडिसल एक ही लेयर पे आगे खुलता है। जो नीचे वाले का पेडिसल छोटा सबका एक ही साइज का था, इसमें नीचे वाले का पेडिसल बड़ा होता है, ऊपर वाले का छोटा होता है। तो सारे एक ही लेवल पे फूल आ जाते हैं। ये कहलाता है कोरिम्ब। कोरिम्ब में रेसिम में फ़र्क ये है कि कोरिम्ब में फ्लावर ऊपर नीचे होते हैं, इसमें फ्लावर एक ही लेवल पे होते हैं। तो ये तीसरा आता है अम्बेल। अब जो अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस है, अम्बेल में क्या होता है, ये एक ही जगह से सारे फ्लावर अराइज होते हैं। ये सारे फ्लावर एक जगह से निकल के और इस तरह से एक सर्किल सा बन जाता है चारों तरफ को, जैसे कैरेट में, डिल में, पार्सले में। तो ये कॉमन पॉइंट से सारे के सारे निकलते हैं और ये पेडिसिलेट फ्लावर ही होते हैं। तो इसमें जब ये एक जगह कई अम्बेल निकलते हैं उसको कहते हैं कंपाउंड अम्बेल। कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस हम आगे लेने वाले हैं। अगला आता है स्पाइक। फ्लावर जब बहुत छोटे होते हैं जिनमें पेडिसल नहीं होता और वो एक ही जगह अटैच होते हैं। ये देखो, ये आप ये मान के चलो कि ये जो स्पाइक है, ये स्पाइक एक तरह से ये रेसिम है। अगर रेसिम इन्फ्लोरेसेंस में ये फ्लावर विदाउट पेडिसल हो तो ये बन जाता है स्पाइक। स्पाइक में जो एमरंथस में, लेटजीरा में, प्लेंटनिन में, स्पेरमिंट में, एथेंथोआ में, तो ये हैं इस तरह के जो फ्लावर हैं ये। फिर आता है हेड। हेड में क्या होता है कि एक ही जगह यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये एक ही बेस से राइज होते हैं, लेकिन उन फ्लावर में नीचे के पार्ट नहीं होते। सेपल पेटल सबकी कॉमन हो जाती है, वो एक गोल चैम्बर बना लेते हैं, इन्वोल्यूकर कहते हैं। तो ये जो फ्लावर है इनमें पेडिसल भी नहीं होती है और वो टाइटली, इतने टाइटली हो जाते हैं सारे एक ही जगह, जैसे गुलाब में, सूरजमुखी में। ये इसमें ये हेड है। ये जो सेपल पेटल बाहर की जो सेपल का रोल है वो तो बना लेता है इन्वोल्यूकर, और ये फ्लावर उसमें सारे अलग अलग हो जाते, जैसे गेंदे में, सनफ्लावर में, डेजी में। तो इसको हम कैपिटलम भी इसी को कहते हैं, हेड भी हम इसी को कहते हैं। एक ही तरह है ये दोनों। ये इसमें फ्लावर दो तरह के हो सकते हैं, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट फ्लावर छोटे होते हैं, डिस्क फ्लोरेट सेंटर में ट्यूबुलर लंबे फ्लावर होते हैं। तो ये जो हेड है ये बड़ा कॉमन हुआ है, जो कि सनफ्लावर में और मैरीगोल्ड गेंदे में पाया जाता है।
ये हेड का डायग्राम हम इस तरह भी दिखा देते हैं और ऊपर है वो भी दिखा देते हैं। कैपिटुलम भी इसी को कहते हैं। इसमें फ्लावर सेसाइल होते हैं जिनमें नीचे पेडिसल नहीं होता और वहाँ एक ही जगह सारे अटैच होते हैं। अगला आता है साइम। साइम में क्या होता है, फ्लावर के अंदर पेडिसल होता है और उनका पेडिसल पेडंकल पे ये सारे जुड़े होते हैं। ये इस तरह से ग्रुप जो है साइमोस का ग्रुप जो एक जगह जुड़ जाता है, इसको हम कहते हैं साइम। साइम में जैसे चिकवीड है, इसमें ये इन्फ्लोरेसेंस है साइम। फिर आता है कैटकिन। कैटकिन में क्या होता है कि कैटकिन में फ्लावर में पेडिसल तो नहीं होता लेकिन फ्लावर यूनिसेक्चुअल होते हैं। बिल्कुल उसी तरह का यूनिसेक्चुअल होता है जैसे बिर्च में, ओक में, विलो में, वॉलनट में ये फ्लावर छोटे होते हैं और ये गिरते हैं सारे ग्रुप में, तो इसको हम कहते हैं कैटकिन। स्पेडिक्स होता है जिसमें ये स्पाइक का मॉडिफिकेशन है वास्तव में। इसमें फ्लावर के ऊपर एक फ्लैशी ब्रैक्ट होता है जिसको स्पेडी कहते हैं, जो इनफैक्ट कलर्ड होता है ये, जैसे केले में है स्पेडिक्स, तो उसमें वो चारों तरफ से गिरा होता है, उसके नीचे फिर ये फ्लावर होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें ग्रुप होते हैं फ्लावर के एक ही जगह, यह मोनोकोट प्लांट में पाया जाता है। इसके बाद रेसिन फ्लावर में अगर यही इन्फ्लोरेसेंस ग्रुप में हो, गुच्छों में हो, तो वो कंपाउंड हो जाता है। जब ये ब्रांच हो जाती है तो ये कंपाउंड स्पेडिक्स हो जाता है। स्पेडिक्स में अगर ब्रांच हो जाती है, अगर मेन एक्सिस इलोंगेटेड हो जाता है, स्पाइक कई सारे स्पाइक बन जाते हैं एक उस पर, इसको स्पाइक लेट कह देते हैं। जैसे कि हमारे गेहूं में या मक्का में, इनमें ये स्पाइक लेट पाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो जितने ऊपर इन्फ्लोरेसेंस है उन सब इन्फ्लोरेसेंस में सब में ब्रांच होती है। जिसमें ब्रांच होती है अगर वो इन्फ्लोरेसेंस ब्रांच हो जाता है उसको कंपाउंड कहे जाते हैं। कुछ फैमिली का इन्फ्लोरेसेंस फिक्स है, निश्चित है, उस इन्फ्लोरेसेंस के बेस पे फैमिली जानी जाती है। कैरेट फैमिली है तो कैरेट फैमिली में सभी में कंपाउंड अम्बेल पाया जाता है। सनफ्लावर में सब में हेड या कैपिटुलम पाया जाता है। इसी तरह से एरम फैमिली में स्पेडिक्स पाया जाता है। तो ये कंपाउंड रेसिम, जब रेसिम ग्रुप में हो उसको कंपाउंड रेसिम कहते हैं। कंपाउंड रेसिम का दूसरा नाम पेनिकल भी है। ये अजार्डियाना, क्लेमेटिस और कैसिया, फिस्टुला, इनमें ये पाया जाता है। इसके अलावा रेफेनस और डेलोनिक्स में भी यही पाया जाता है। कंपाउंड अम्बेल, जब अम्बेल का ग्रुप हो, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस ये ग्रुप में पाया जाता है, चारों तरफ अम्बेल ही अम्बेल हो तो एक इस पे जुड़े, इसको कहते हैं कंपाउंड अम्बेल। कंपाउंड कोरिम जब कोरिम ग्रुप में पाया जाता है, कई सारे कोरिम एक ही एक्सिस पे जुड़ जाते हैं, ये कंपाउंड कोरिम होता है। स्पाइक, कई सारे स्पाइक एक ही एक्सिस पे जुड़ जाते हैं, ये कंपाउंड स्पाइक बन जाता है। कंपाउंड स्पेडिक, कई सारे स्पेडिक्स एक ही ब्रांच पे जुड़ जाते हैं, कंपाउंड स्पेडिक्स हो जाता है। कंपाउंड हेड, कई सारे हेड एक ही पेडंकल पे जुड़ जाते हैं, ये कंपाउंड हेड होता है। कंपाउंड हेड नारियल में पाया जाता है। इसके बाद साइमोस इन्फ्लोरेसेंस वो होता है जिसमें जो ग्रोथ रुक जाती है और उसके बाद अलग से फूल निकलता है, वो ब्रांच आगे नहीं बढ़ती, जिसमें फ्लावर आ गया, फ्लावर आने के बाद ब्रांच की ग्रोथ रुक जाती है, वो साइमोस होता है। उसमें तो क्या था, फूल बढ़ता रहेगा, एक फूल निकल गया फिर ऊपर ब्रांच बढ़ेगी फिर दूसरा निकलेगा। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें जो सबसे पहले फूल आएगा वो सबसे ओल्डर फूल सेंटर में होगा, सबसे ऊपर होगा, फिर नीचे फूल छोटे होते चले जाएंगे। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं साइमोस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को हम क्लासीफाई करते हैं मोनोचैसियल या मोनोपोडियल, डाइचैसियल, डाइपोडियल और पॉलीचैसियल या पॉलीपोडियल। अब मोनोचैसियल में क्या होता है कि उसमें एक जगह से एक ही फूल निकलता है। जैसे ये आप देख रहे होंगे मोनोचैसियल में, ये फूल निकल गया, फिर इधर से ब्रांच आई, इस पर एक फूल निकला, फिर इससे ब्रांच हुई, तो ये मोनोचैसियल। इसमें ये भी मोनोचैसियल दो तरह का होता है। अगर हम इसकी बात करें तो मोनोचैसियल या यूनिपेरस दो तरह का होता है कि स्कॉर्पियोड, एक हेलिकोइड। स्कॉर्पियोड में तो बिच्छू की तरह वो एक साइड से जब निकलता है तो एक वो एक साइड, दूसरा दूसरी साइड, ये तो स्कॉर्पियोड होता है। हेलिकोइड में एक ही साइड निकलते चले जाते हैं, सारे के सारे जो फ्लावरिंग है वो एक ही साइड हो जाता है। अगर लेफ्ट साइड में तो सारे लेफ्ट में निकलेंगे, राइट में तो सारे राइट में निकलेंगे। तो ये दो तरह का होता है मोनोचैसियल, एक स्कॉर्पियोड, एक हेलिकोइड। इसके बाद आता है बाईपेरस। बाईपेरस में क्या होता है कि बाईपेरस में एक जगह से दो फ्लावर निकलते हैं। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में ऊपर होके फिर बराबर में जो ब्रांचिंग होते हैं एक पॉइंट पे दो होते हैं, इसको कहते हैं डाइचैसियल या बाईचैसियल। पॉलीचैसियल में एक जगह से कई सारी ब्रांच निकलती है, मल्टीपेरस भी इसी को कहते हैं। तो इस तरह से ये मल्टीपेरस या पॉलीचैसियल साइम इसी तरह का होता है। फिर इसके बाद साइमोस में कैपिटुलम भी होता है। इस इन्फ्लोरेसेंस में एकेसिया में, मिमोसा में, इनमें पाया जाता है। कुछ फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस स्पेशल टाइप्स के भी होते हैं जिनको हम कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं।
जैसे इसमें तीन आप पढ़ेंगे, तीन टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है वर्टिसिल एस्टर, ये स्पेशल टाइप का है। वर्टिसिल एस्टर का ये डायग्राम दिया हुआ है। वर्टिसिल एस्टर में साइमोस कंडेंस है, इसमें सेसाइल फ्लावर होते हैं और वो बराबर में लीव होती है। ये यहाँ देखें, ये सेसाइल फ्लावर है, यहाँ लीव के साथ लगे हुए हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं वर्टिसिल एस्टर। वर्टिसिल एस्टर एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है जो कि लेबिएटी फैमिली में पाया जाता है, मिंट में, मैंथा में, ल्यूकास में। दूसरा आता है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम हमारे बरगद में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक गुच्छा सा बनता है, कपलाई की स्ट्रक्चर बन जाती है और ये वाइड होती है और ये खुलता नहीं, ऊपर से बंद ही रहता है। तो नैरो ओपनिंग, टॉप पे नैरो ओपनिंग होती है, जिसमें ये जो फ्लावर है, ये यहाँ ये फ्लावर, मेल फ्लावर लंबे होते हैं, जो सेंटर का फ्लावर है वो फीमेल, एक ही फ्लावर होता है, इसको मेल फ्लावर घेरे रहते हैं। और ये ओपनिंग केवल स्मॉल स्केल से ढकी रहती है जो बाहर की ओर आती है। ये बरगद के पेड़ में यही पाया जाता है सभी में। अगला आता है साइथियम। साइथियम एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें आप देखें कि एक जो फीमेल फ्लावर है बहुत लंबा आता है और बाहर निकला होता है, उसका जो स्टिग्मा और स्टाइल है बाहर आते रहते हैं, और मेल फ्लावर इसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं रिंग में। तो ये इन्वोल्यूकर बना लेते हैं इसमें, जो इन्फ्लुएंस कप शेप स्ट्रक्चर, जिसमें नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है जिसको इंसेक्ट अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें स्केली ब्रैक्ट, नीचे स्केली ब्रैक्ट होता है, और ये यूफोर्बिया फैमिली में, यूफोर्बिएसी में पाया जाता है। ये हमारा स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस था जिसको हम साइथियम कहते हैं। ये तीन ही स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस हैं। तो आप इन इन्फ्लोरेसेंस को, अगर आपको ना भी पता लगे तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में केवल ये साइमोस और रेसिमोस का ही जिक्र है, लेकिन आपको इनकी भी जानकारी होनी चाहिए और विशेष तौर से इनके एग्जाम्पल का आप सबको पता होना चाहिए। ये था हमारा इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस को आप ध्यान से तैयार करेंगे, इनके डायग्राम को भी देख लेंगे और एग्जाम्पल भी देख लेंगे। पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि ये इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है, हेलिकोइड कौन सा होता है, स्कॉर्पियोइड कौन सा होता है, या ये कहते हैं यूनिपेरस कितने टाइम का होता है, कितने टाइप का होता है। तो इसमें हम पूछ सकते हैं किसी भी नाम दे के, लेकिन आपको ये डायग्राम और ये देख के इनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ये था हमारा इन्फ्लोरेसेंस। इसकी आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, यही इन्फ्लोरेसेंस का आपका